मैं हज़रत गौसे आज़म का मुरीद हूँ। मैं अपने गौस पाक को आज बहुत पुकारा है और उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा है। उमर शरीफ भाई के साथ काफ़ी देर मदनी फूलों का तबादला रहा और मुझे आज एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ कि जब ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेते हैं इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गौस पाक का तज़किरा करते हैं तो रोने लग जाते हैं और माशाल्लाह बहुत ख़ास इन्हें अकीदत इन हस्तियों से है। और आज माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू में एक और भी इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं आज हज़रत से इंशाअल्लाह वादा भी करूँगा। और अब इनका ये जहन बन रहा है कि हमारे जिस्म का हर उज़्व जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी में लग जाए, हमारी ज़िंदगी जो है वो दीन मतीन के काम में सर्फ हो जाए। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। मैं चाहता हूँ उमर भाई ख़ुद भी अपने तासुरात का इज़हार आपके सामने करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वो इस्लामी भाई हैं कि जब इनके तासुरात जाते हैं यहाँ मौजूद जो शोबिज़ वाले हैं उनके लिए भी इंस्पायरेशन का ये बाइस बनेंगे। हज़रत अल्लाह की बेशुमार रहमत है आप पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी टांगों में बहुत शदीद तकलीफ़ है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा और चल भी नहीं पा रहा। मैं हज़रत गौसे आज़म का मुरीद हूँ। मैं अपने गौस पाक को आज बहुत पुकारा है और उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा है। मैं बहुत परेशान हूँ, ना मैंने कभी ज़िंदगी में नशा किया, अल्लाह उसका हबीब जानता है, मेरे दोस्त भी जानते हैं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके पास हाजिर हूँ और आपको बताऊँ कि नागानी आफत से मैं दो चार हूँ। मुझ पे दस्ते शफ़क़त रखिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे सांसों में, हर लम्हा मेरे सांसों में, उनकी तरफ से मुझे इशारा हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आज़म से कि मैं आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हूँ। आप बड़े मुकाम पे हैं, मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ मैंने आपका तज़किरा किया है। मैं क्योंकि अपने आप को एक गुनाहगार इंसान समझता हूँ, सुन्नत रसूल को अपना कर किस तरीके से अच्छा इंसान बन जाऊँ। मैं ऐसी फील्ड से हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग उस फील्ड से हैं, उसमें अनजाने में भी गुनाह हो जाते हैं, नादानस्तगी में हो जाते हैं। ऐसे में एक पीर कामिल चाहिए होता है, एक हाथ चाहिए होता है। आप वो हाथ हैं, वो पीर कामिल हैं। आपके दस्ते शफ़क़त से हमारे रास्ते बदल भी सकते हैं, सुधर भी सकते हैं, हमारे अंजाम भी सुधर सकते हैं, हम रास्तों पे अच्छे चल सकते हैं। अगर आपका दस्ते शफ़क़त होगा तो अल्लाह हमें सिलसिला क़ादिरियत से ये मोहब्बत अता फरमा देगा। सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे एक मरीज़ एक अच्छा तबीब ढूंढता है और फिर कई लोगों से पूछता है, मैंने यही रूहानियत में मैं रोज़ रात को पढ़ता हूँ। हज़रत मैं बहुत परेशान हूँ, बस अब मुझसे बयान नहीं हो रहा, बस आप खुद ही समझ जाए प्लीज़। मैं पहले भी आपके पास हाजिर हुआ हूँ, हमेशा आपका जिक्र बड़े अच्छे अल्फाजों में बड़े एहतराम से करता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज ये परेशानी मुझे ले आई है, मुझे कोई रूहानी ऐसा रास्ता नज़र नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मुझ पे दस्ते शफ़क़त रखें। आपका हाथ मेरे होगा पीछे तो अल्लाह मेरी मुसीबत डाल देगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह पे जज्बात मदीना जो सिदक़े दिल से इस्लाह का तालिब होता है उसकी इस्लाह हो जाती है, लेकिन ये कि कबूल हक़ का जज्बा होना ज़रूरी है। अल्लाह अल्लाह